वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल वन स्टार टैरो हिंदी में आपका स्वागत है गाइस। आज की रीडिंग हमारी एक्वेरियस की वीकली लव रीडिंग है। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा हम देखेंगे। ये रीडिंग एक टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है गाइस, अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो जो पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगी। ठीक है गाइस, चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड आपका आया है हमारे पास, वो आया है आने वाला हफ्ता हमारे एक्वेरियंस का कैसा रहेगा। पेज ऑफ वांड्स। तो कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। ठीक है, आपके पास कोई ऐसा मैसेज आएगा जिसका आपको काफ़ी टाइम से वेट है, जो आपको इमोशनली हैप्पी करेगा। ये आपकी वर्क लाइफ को लेके भी हो सकता है। एट ऑफ प्रैक्टिकल, वर्क को लेके, कोलैबोरेशन को लेके, कोई आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर आपको विक्ट्री मिल सकती है, जो आपको 10 ऑफ प्रैक्टिकल देगा, जिसकी आपने होप किया था, आपने इसको डिज़ायर है आपका। ये आपकी प्रेयर थी जिसमें आपने मांगा था। 10 ऑफ प्रैक्टिकल इज अ मैरिज कार्ड भी होता है ये आपका। ठीक है, 9 ऑफ सोर्स आ रहा है। पहले आप किसी ऐसी जगह, ऐसे स्ट्रेस में थे लाइफ में जहाँ पर आपको एंजाइटी थी, स्ट्रेस था, डिप्रेशन हो सकता है, किसी भी तरह का था, पर आप अपनी जो हालत से आगे निकल रहे हो, संवर रहे हो। ठीक है गाइस, चलिए हम देखते हैं पेज ऑफ वांड्स हमारे पास क्यों आया है आने वाले हफ्ते में। आने वाले हफ्ते में पेज ऑफ वांड्स इसलिए आया है जहाँ से आपने अपने आप को इमोशनली विड्रॉल किया था, जिस पर्सन से, जिन लोगों से, जिनसे आपने दूरियां बनाई थी, ये मैसेज आपको वहाँ से आ सकता है। एट ऑफ प्रैक्टिकल के नीचे हमारे पास आया है नाइट ऑफ सोर्स। नाइट ऑफ सोर्स एक ऐसा कार्ड होता है जो एंग्री को दिखाता है, रिकंसिलेशन को दिखाता है, फास्ट दिखाता है। जो भी होता है फास्ट होता है। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कि 10 ऑफ प्रैक्टिकल के अगर हम बॉटम में चेक कर रहे हैं तो वो 9 ऑफ प्रैक्टिकल है। तो आप एक सिंगल लेडी हैं, एक सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली अबंडेंस हो सकती हैं, अपने डिसीजन खुद लेती हैं, अपने सेल्फ डिपेंड हैं आप। ठीक है, 10 ऑफ प्रैक्टिकल है जहाँ कहीं पर आप वर्क को लेके या कोई इमोशनली सेटिस्फेक्शन या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको 10 ऑफ प्रैक्टिकल एज अ कार्ड होता है, जो मैरिज को भी दिखाता है, स्टेबिलिटी को भी दिखाता है गाइस। 9 ऑफ सोर्स में अगर आप थे तो मैं देख पा रही हूँ आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में थे पास्ट में, या निकल रहे हैं। 2 ऑफ वांड्स है जहाँ पर आपको एक डिसीज़न लेना है कि इसको आप क्या करें, आगे करें या ना करें। कोई दुविधा में आप फंस सकते हो, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है। ज़्यादा सोचने की वजह से आपको अपने पास्ट का जो है वो आपको चीज़ें याद आएंगी, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेसफुल रहेंगे आप। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं 9 पेज ऑफ वांड्स और 4 ऑफ प्रैक्टिकल क्यों आया है। आपके पास एक ऐसा पर्सन था, या तो वो ट्रस्ट नहीं करता था, ठीक है, या ऐसा पर्सन जो लियो, सजिटेरियस, एरीज का पर्सन है, जिसने आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रखा और अपने आगे एक बाउंड्री क्रिएट करी, जिसकी वजह से ये रिश्ता आपका ब्रेक हुआ और जहाँ पर आपने अपने आप को होल्ड कर दिया। तो मैं देख रही हूँ 8 ऑफ प्रैक्टिकल और 9 ऑफ सोर्स। रिकंस्ट्रक्शन तो दिखा रहा है एक ऐसा पर्सन जो पास्ट में आपको हार्ट ब्रेक पोजीशन में था। अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा था, या इस पर्सन का इस समय हार्ट ब्रेक पोजीशन में है, तो ये इस गलतियों को मान रहा है, समझ रहा है। तो ये आपके पास रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है, या किसी किसी के लिए ये हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपके पास आ सकता है, जिसके साथ आप एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, न्यू स्टार्टिंग कर सकते हैं। वर्क के थ्रू ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। 10 ऑफ प्रैक्टिकल और 9 ऑफ प्रैक्टिकल को अगर हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो आ रहा है कि स्टेबिलिटी है। एक ऐसा रिलेशन आपकी लाइफ में है जो लॉन्ग टाइम है, पर थोड़ा स्लो है, स्टडी है, जो आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है। मैनिफेस्ट मतलब प्रेयर की हुई है। लोग आप इसको भगवान से आपने कहीं ना कहीं मांगा था कभी ना कभी। जो स्टार आया है, तो स्टार 9 ऑफ सोर्स फिर से आया, तो आप अपने पास के जो ट्रोमा है उससे आप हील कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस में ला रहे हो। ठीक है, तो जहाँ पर आपको एक डिसीज़न लेना है, पर आपके पास जो भी आप डिसीज़न लेने वाले हो, ये तो कंफर्मेशन है कि वो आपकी पूरी होगी। ठीक है, चलिए ये हम देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है आपकी इस हफ्ते की। इस हफ्ते की एडवाइस आपके लिए क्या आने वाली है गाइस। ठीक है, तो मैं एक चीज़ यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप 9 ऑफ वांड्स में हो। 9 ऑफ वांड्स मतलब एक ऐसा पर्सन होता है
जो बाउंड्री बनाता है, अपने बचाव में रहता है, या ये आपसे बच रहा है, या ये अपने हार्ट ब्रेक होने से बच रहा है कि कहीं आपने इसका या तो पास में कभी किसी का दिल तोड़ा होगा, या कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर इस पर्सन ने अपने आगे एक बाउंड्री बनाई, पर इसकी इंटेंशन ये है कि ये रिकन्सिलेशन चाहता है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहता है, लॉन्ग टर्म चाहता है। स्टार है, ये भी इसकी भी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। अगर साइन मैं आपको बता दूँ तो सजिटेरियस, लियो, एरीज का कार्ड आया है, एक्वेरियस आया है, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ही साइन हैं, 12 की 12 राशियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है, पर जो भी है आपके लिए हीलिंग है, इस हफ्ते आप हील करोगे अपने पास के ट्रोमा से, और आपके पास कोई गुड न्यूज़ आएगी एक, जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। पर आपको एक चीज़ कहा जा रहा है कि आप बैलेंस में रहिएगा, माइंड और हार्ट को बैलेंस में रखिएगा, ना ज़्यादा दिल से सोचिएगा और ना ज़्यादा दिमाग से सोचिएगा। ठीक है, बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिश्तों की बात आए तो उससे लॉजिकल भी रहिएगा और थोड़ा सा इमोशनली भी रहिएगा। विदाउट इमोशनल रिश्ते नहीं चलते हैं, ये आपको भी पता होगा। रिश्ते हमेशा इमोशनली ही चलते हैं, फिज़िकली नहीं चलते। फिज़िकली थोड़े टाइम के लिए चलते हैं, वो अपने आप उसके बाद ख़त्म हो जाता है। पहले आप अपने आप को अपने हार्ट को, माइंड को, सोल को बैलेंस में लाओ, क्योंकि आपको डिवाइन पावर दे रहा है कि आप अपने माइंड को होल्ड करके चलो, अपने हार्ट को सेव करके चलो, ताकि किसी के आगे आपको अपने अपने आप को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप हैं ऐसे। ठीक है, तो यूर अ स्टार। स्टार आपका कार्ड भी आपका आया हुआ है यहाँ पर, तो आप हीलिंग में हैं। भले ही आपके पास में कुछ भी हुआ, पर फ्यूचर आपका कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अगर आपने कहीं पर दूरियां बनाई थी तो सोच समझ के बनाई थी। ठीक है, फूल आया है और हैप्पी आया है, हैप्पी कार्ड है, सन है। ये एडवाइस है आपके लिए, ट्रस्ट बनाओ। ऐसा नहीं कि ट्रस्ट मत करो, लोगों पे ट्रस्ट करो। जहाँ पर आपको लगता है आपकी विश कम ट्रू है, वहाँ पर एक मौका देने का बनता है। ये किंग ऑफ प्रैक्टिकल आया है, या हो सकता है इस समय आप कोई अपने प्रैक्टिकल को लेके, वर्क को लेके थोड़ा सा एम्बिशियस हो सकती हैं, जहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यस, आप अपनी, किंग ऑफ सोर्स आया है तो लॉजिकल डिसीजन लीजिए। ठीक है, जस्टिस, कर्मा आपके साथ रखिए। और क्वीन ऑफ वांड्स एक ऐसी लेडी होती है जो क्रिएटिव होती है, सुंदर होती है। ठीक है, एक हैप्पीनेस है जहाँ पर आपको हैप्पी लाइफ मिल सकती है, पर थोड़ा सा डर भी है आपको। अपने डर के आगे जीत होती है, ये आपको पता होगा। तो अपने डर से बाहर निकलिए। एक न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है, एक न्यू ट्रस्ट, क्योंकि आप 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में, पास में जो भी हुआ उन सब लोगों को माफ़ करिए जिन्होंने आपके साथ गलत किया, या आपने किसी से गलत किया तो आप उससे माफ़ी मांगिए। ठीक है, माफ़ी मांगने का एक ही तरीका है, मेडिटेशन। या तो आप उनको माफ़ कर दो अगर आपसे कोई गलती हुई है, या उनसे कोई गलती हुई है तो आप उनको माफ़ कर दीजिए और अपनी लाइफ में एक सक्सेस लाइफ की तरह आगे बढ़ो, ताकि ये लाइफ आपको कुछ समझाना, कुछ सिखाने के लिए आई थी गाइस। थैंक यू।